बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चना दाल मूंग मसूर दाल मिक्स रेसिपी। तो ये हलीम से भी बहुत ही बेहतर और मज़ेदार सी ये रेसिपी होगी। तो उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अदद प्रेशर कुकर ले लिया, क्योंकि आज की जो रेसिपी है ना वो हम प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे। तो उसके अंदर हमने घी ऐड कर लिया तकरीबन हाफ कप। हमें इस दाल में कोई तरी नहीं चाहिए, इसलिए इसमें मुनासिब घी ही शामिल करेंगे। घी को थोड़ा सा यहाँ पे गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज तकरीबन यहाँ पे हमने दरमियानी साइज़ की एक ही प्याज ली है, बहुत ज़्यादा प्याज का भी इस दाल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने प्याज को थोड़ा सा सोते कर लेना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। ये बस हाफ फ्राई होना चाहिए, लाइट सा गोल्डन कलर होना चाहिए, ना इसको हमने डार्क कलर देना है, ना हमने इसको कोई जलाना है। तो बस इस तरह से जैसे ये गोल्डन हो जाएगी तो इसके अंदर जो हमने पानी है वो शामिल कर देना। पानी तकरीबन इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसका कलर निकालने के लिए हमने ऐड किया है, और पानी जो है यहाँ पे हमने हाफ कप ही ऐड करना है। तो उसके साथ ही हम इसके अंदर लहसुन का 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर टमाटर जाएगा। टमाटर भी हमारे पास यहाँ पे बड़े साइज़ का एक ही टमाटर है। उसके साथ ही इसमें 3 से 4 जो है कटी हुई सब्ज़ मिर्चें जो है वो शामिल कर देंगे। अच्छा, इस दाल में जो है ना हमने अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अदरक जो है ना उसका मसूर की दाल के साथ, जो रेड दाल होती है, उसके साथ कोई मैच नहीं है। तो इस वजह से हमने वो दाल इसमें शामिल करनी है, तो इस वजह से हमने जो अदरक है ना उसको स्किप कर दिया है। तो आप अगर पसंद करते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं। तो अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी का जाएगा। आधा चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर सुरख मिर्च का शामिल करेंगे। और इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए इसकी बुनाई कर लेनी है। तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। मसाले की यहाँ पे बुनाई जो है वो अच्छे तरीके से करने के बाद जो है हमने इसके अंदर जो है वो दाल शामिल करनी है। दाल में हमारे पास जो चने की दाल है उसकी क्वांटिटी 1 कप है, और जो मूंग और मसूर की दाल है उसकी क्वांटिटी हमारे पास हाफ हाफ कप है। तो जो चने की दाल है उसकी क्वांटिटी आप भी बनाते वक्त थोड़ी ज़्यादा ही लिया करें। तो इनको हमने 1 घंटे के लिए अच्छे से 2 से 3 पानी वॉश करके 1 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था। दाल हमारी यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अब सिंपली हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसमें उबाल आने देना है। कोई इसकी यहाँ पे बुनाई वगैरह कुछ नहीं करना। थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा, ये देखें कुछ इस तरह से। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अगर आप भी इतनी ही क्वांटिटी दाल की ले रहे हैं तो आप इसमें 1.5 लीटर से 2 लीटर पानी का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो पानी ऐड किया ना वो तकरीबन 1.5 लीटर है। तो इतना हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, और उसके बाद हमने इसको कवर करके तकरीबन 15 से 17 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को चला देना है। दाल जो है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देखिए 15 से 17 मिनट के बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। तो अब हमने इसको सिंपली यहाँ पे इस दाल को जो है ना हमने एक घोटना ले लेना लकड़ी का, और इस तरह से तो इसको हमने हल्का हल्का प्रेस करते जाना है। इसी तरीके से फ्लेम जो है ना उसको ऑफ नहीं करेंगे, ताकि दाल आपने जितनी यहाँ पे पतली रखनी है, थिक रखनी है, जिस तरह की भी आपने इसकी कंडीशन करनी है वो आपने इस यहाँ पे ही इसको फ्लेम पे रखते हुए ही अच्छे से बना लेना। यहाँ पे थोड़ी सी दाल जो है ना वो यहाँ पे पतली है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा थिक करेंगे। ये देखें, साथ ही साथ आपने इसमें गोटा लगा लेना है, और साथ ही साथ ये जो है ना दाल जो है थिक होना शुरू हो जाएगी। तो अब जो है ना हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमने यहाँ पे बोनलेस लिया है, तो जो कि जिसकी क्वांटिटी तकरीबन 250 ग्राम है। तो इसको हमने अच्छे से चिकन को उबाल लेना है। उबालने के बाद आपने इसको किसी भी
फोक की मदद से इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना, तो दाल के अंदर ऐड कर देना। कच्चा चिकन इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको उबाल के ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं, दाल बहुत ही बेहतरीन बनी है। अब हमने इसके अंदर गरम मसाला ऐड करना है। गरम मसाले में हमारे पास 1 टेबल स्पून ब्लैक मिर्च का है, 1 टेबल स्पून ज़ीरे का है और 1 टेबल स्पून ही हमने इसके अंदर सूखे धनिए का ऐड किया है। 2 से 3 लौंग ऐड करेंगे और 2 से 3 टुकड़े ही दालचीनी के शामिल करेंगे। अच्छा, इस जो मसाले को ना हमने दरदरा सा पीस लेना है और उसके बाद हमने इस यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है, आधे कप से भी ये कम पानी है। तो उसके अंदर हमने इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि जो है ना नीचे जाके इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। अगर यहाँ पे आप ड्राई मसाला डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इस पॉइंट पे जो है ना दाल हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए लुक आप चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह से टेस्ट वाइज भी इतनी बेहतरीन है और लुक वाइज भी इसको देखते ही फ़ौरन खाने को दिल करेगा। तो अक्सर ये जो दाल है ना, ये बाज़ार में होटलों पे हर जगह पे तकरीबन मिल जाती है, लेकिन जितनी बेहतरीन आप इसको घर पे बना सकते हैं ना, मुझे लगता है कि वो होटल पे नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया, दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अच्छा, आप इसकी जो है ना थिकनेस यहाँ पे चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। आप चाहें तो इसको मज़ीद पतला कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको मज़ीद थिक भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसको यहाँ पे डिश आउट कर लिया था। तो ये है माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।